तो हमारे पास इसमें जो पार्ट ए बी सी और डी है, तो हमारे पास पार्ट ए है 3x-7 इक्वल टू 4-8x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आपकी क्लास 6 के सिलेबस में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4D और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लीनियर इक्वेशन से रिलेट है। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास इसमें जो पार्ट ए बी सी और डी है, तो हमारे पास पार्ट ए है 3x-7 इक्वल टू 4-8x। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत डिटेल से समझा है। आई होप आपको वो वीडियो आपने देखी होगी और आपको समझ आई होगी। तो आप वो क्वेश्चन नंबर 3 उसी स्टेप से हम लेके चलेंगे तो आपको ईजी लगेगा। और अगर वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बाकी के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए। तो हम लिखते हैं, हमारे पास ए पार्ट है। ए पार्ट की वैल्यू 3x-7 इक्वल टू 4-8x। अब हमारे पास ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमारे पास दो करके लाइक वैल्यू है। हमारे पास ये है 3x-7, ये दो टर्म्स है, और इक्वल टू के बाद है 4-8x, ये दो टर्म्स हमारे पास है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब हम क्या करेंगे, हम लाइक वैल्यूज़ को नेक्स्ट स्टेप में फ़ौरन सेपरेट कर देंगे। हमारे पास 3x और -8x लाइक वैल्यू है। इसी तरीके से हमारे पास है, यानी -7 और 4 आपस में लाइक है, तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x हमारे पास 3x माइनस राइट हैंड साइड पे, तो 3x के पास हमारे पास आ जाएगा -8x, और 8x आपका राइट हैंड साइड पे, तो -8x जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x + 8x। ये लाइक वैल्यूज़ हो गई, देखो दोनों सेम है। सेम का मतलब इनके वेरिएबल सेम है, इज इक्वल टू 4 और -7 हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +7। बस इसमें हमें यही स्टेप करना है कि लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। लाइक वैल्यूज़ हमारी सेपरेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 3x + 8, तो ये दोनों आपस में बन जाएंगे 11x इक्वल टू 4, और हमारे पास 7 भी जब प्लस होंगे तो ये भी बन जाएगा 11। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम सेपरेट कर देंगे और 11 को हम भेज देंगे राइट हैंड साइड पे। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट 11 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ। तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x का आंसर आ रहा है 1। बहुत आसान है स्टूडेंट, सिर्फ आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हम इसके पार्ट बी की तरफ। 4x - 10 इक्वल टू 5x + 7। अब ये भी सेम वैसा ही है। हम क्या करेंगे, 4x और 5x को एक साथ लिखेंगे लाइक वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये प्लस है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर आके ये हो जाएगा माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, इक्वल टू 7। अब 7 की लाइक वैल्यू है -10। अब -10 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है इक्वेशन के। अब जब हम इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। इस तरीके से हमारे पास बन गया 4x - 5x इक्वल टू 7 + 10। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस हो रहा है, यानी 4 जो है 4x प्लस का है और -5x जो है वो 5x जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखते, हम सिर्फ इसका वेरिएबल लिखेंगे x इज इक्वल टू, और साइन हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू माइनस की बड़ी है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपस में ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू प्लस की है तो ये हो जाएगा 17। तो हमारे पास जो आंसर है बी पार्ट का वो है -x इज इक्वल टू हमारे पास 17।
अब इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 30 प्लस 7y इक्वल टू -2y -6। अगेन हम लाइक वैल्यूज़ पार्ट ए और बी की तरह सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास जो लाइक वैल्यू है +7y का -2y है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 7y प्लस का साइन, क्योंकि जब आप कोई भी इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हो तो स्टार्ट में पॉजिटिव नंबर नहीं लिखा जाता, यानी इधर अगर कोई भी साइन नहीं है इट्स मीन ये पॉजिटिव का है। तो ये -2y जब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आया राइट से, तो ये बन जाएगा +2y इक्वल टू -6। अब ये -6 अपनी जगह पर है। अब जो 30 आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, अब इसको आप भेजेंगे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जब ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये प्लस का है, तो यहाँ जाके ये बन जाएगा -30। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही है क्योंकि ये दोनों प्लस की है, तो ये हो जाएगी 9y इज इक्वल टू, और ये भी ऐड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस, और हमने अलजेब्रिक रूल पढ़े हुए हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -36। अब क्योंकि हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y हमारे पास सेपरेट हम कर देंगे और -36 के पास हम भेज देंगे 9 क्योंकि कोफिशिएंट है, नंबर है, तो ये 36 नंबर के पास जाएगा। 36 हमारे -36 राइट हैंड साइड पर है, तो 9 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 9 हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम। तो इस पार्ट में हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ रही है -4। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, और लास्ट पार्ट इसका है हमारे पास d, और उसकी वैल्यू है 2y -7 इक्वल टू 7y -27। इसमें भी हम लाइक वैल्यूज़ अलग कर लेंगे। अब हमारे पास लाइक वैल्यूज़ कौन सी है, 2y और 7y यहाँ प्लस का है, लेकिन जब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा -7y, यहाँ ये प्लस का है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू -27 अपनी जगह पर है, और -27 का जो लाइक वैल्यू है वो -7 है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का है, जब इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे लाइक वैल्यू के पास, तो ये बन जाएगा प्लस का। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है, यानी 2 प्लस का है और 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से हम जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5y, क्योंकि साइन माइनस का लगेगा, वैल्यू माइनस की बड़ी है, इक्वल टू, यहाँ पर भी ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि 27 माइनस का है और 7 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 27 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 रिमेनिंग होगा हमारे पास। क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन लीनियर इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू, और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो y है, तो y हम यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे सेपरेट करके, इक्वल टू -20 अपनी जगह पर लिखेंगे, और -5 को जब हम राइट हैंड साइड पे यानी 20 के पास भेजेंगे तो ये बन जाएगा डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ बन जाएगा डिवाइड, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा, तो हमारे पास पार्ट डी का जो आंसर है यानी y की वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।